NIOS कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। विषय हिंदी का पाठ 6 भारत की ये बहादुर बेटियां हम पढ़ रहे हैं। आइए इस पाठ का सबसे पहले सारांश पढ़ते हैं। यह एक फीचर है। देश को गौरव दिलाने में महिलाओं की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। महिलाओं ने अपनी शक्ति, उत्साह और लगन के सहारे अनेक क्षेत्रों में नाम कमाया। गरीबों और कुष्ठ रोगियों की सेवा के द्वारा मदर टेरेसा ने संत की उपाधि प्राप्त की। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का निवास होता है, यानी वहाँ सुख, समृद्धि, शांति होती है। यह बात प्राचीन काल में मनुस्मृतियों में कही गई थी। गार्गी, मैत्रेयी, गौतमी, अपाला आदि प्राचीन काल की प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित नारियां हैं। प्राचीन काल से ही नारियां हमारे देश में समाज के निर्माण कार्यों में अपना योगदान देती रही हैं। आधुनिक काल में भी नारी अपनी पूरी क्षमता, शक्ति और साहस के साथ समाज में दिखाई देती हैं। भीकाजी कामा, सरोजनी नायडू, अरुणा आसफ अली, कैप्टन लक्ष्मी सहगल आदि महिलाएं घर बार छोड़कर देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने निकल पड़ी थी। महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं, उन्होंने यह बात सिद्ध कर दिखाई है। आज शिक्षा, प्रशासन, राजनीति, अर्थव्यवस्था, व्यापार या तकनीकी क्षेत्र हों, हर जगह महिलाएं काम करती नजर आएंगी। हवाई जहाज़, रेल इंजन, बस या ऑटो रिक्शा चलाने का काम, पेट्रोल पंपों पर काम, हर काम अब महिलाएं कर रही हैं। उन्होंने सिद्ध कर दिखाया है कि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील, ईमानदार तथा कुशल प्रशासक होती हैं। महिलाओं ने फिल्म निर्माण, अभिनय, चिकित्सा, अनुसंधान हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का लोहा मनवाया है। कल्पना चावला और बचेंद्री पाल भारतीय महिलाओं के अदम्य साहस, बुद्धि, कौशल और कर्तव्य निष्ठा की प्रतीक बन चुकी हैं। इनका पालन पोषण भी सामान्य भारतीय लड़कियों की तरह ही हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा भी सामान्य लोगों की तरह ही हुई। इन्होंने अपने साहस और आत्मविश्वास के बल पर लोगों के विरोध पर ध्यान नहीं दिया और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ती रही। हम इस पाठ में कल्पना चावला और बचेंद्री पाल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कल्पना चावला, अंतरिक्ष में पहली भारतीय महिला, अमेरिकी अंतरिक्ष यान कोलंबिया मिशन की विशेषज्ञ। कौन है? कल्पना चावला। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा प्रांत के करनाल शहर में 1961 की 1 जुलाई को एक साधारण व्यापारी परिवार में हुआ। पिता बनवारी लाल एक साधारण व्यापारी थे और मां संयोगिता एक सामान्य गृहिणी थी। जब कल्पना 11वीं कक्षा में पढ़ती थी तब उन्होंने अपनी कक्षा की परियोजना में यानी प्रोजेक्ट कार्य में मंगल ग्रह को दर्शाया। शुरू से ही वे अंतरिक्ष की यात्रा के सपने देखती थी। परिवार वालों के लाख मना करने के बाद भी उन्होंने चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग वैमानिकी को अपना विषय चुना। उनके सहपाठी उनका मजाक उड़ाते रहे, लेकिन उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। वे 1982 में इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कर आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई। उन्होंने टेक्सास विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में MS की डिग्री ली। वे 1988 में एरोस्पेस में PhD की उपाधि यानी डिग्री प्राप्त की। अमेरिकी अंतरिक्ष यान के कोलंबिया मिशन के लिए 19 नवंबर को पहली बार
अंतरिक्ष की यात्रा पर मिशन की विशेषज्ञ बनकर गई। जब वह अंतरिक्ष में थी तब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल ने उन्हें इस अभियान के लिए बधाई दी। कोलंबिया की दूसरी बार अंतरिक्ष में जाने का कार्यक्रम बना तो इस बार फिर कल्पना को उसके अभियान दल में शामिल किया गया। 16 जनवरी 2003 को कल्पना पुनः कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से अंतरिक्ष की यात्रा पर गई। 16 दिन के इस अभियान में 80 प्रयोग किए गए, जिनमें मानव शरीर, कैंसर कोशिकाओं की परीक्षा व कीट पतंगों पर भारहीनता संबंधी प्रयोग शामिल थे। जब यह अभियान दल 1 फरवरी 2003 को पृथ्वी पर लौट रहा था तो इस दल का यान भयानक विस्फोट के साथ नष्ट हो गया और अपने अभियान दल के बाकी 7 साथियों के साथ अंतरिक्ष की यह बेटी कल्पना अंतरिक्ष में ही खो गई, अर्थात मृत्यु हो गई। संसद में प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने घोषणा की कि उनकी स्मृति में अंतरिक्ष यान मैटसैट का नाम कल्पना 1 रखा जाएगा। अदम्य साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति और कर्तव्य निष्ठा के बल पर कल्पना ने पूरे देश का नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में अंकित कर दिया। अब पढ़ते हैं बचेंद्री पाल, पहली भारतीय महिला एवरेस्ट विजेता, संसार के सर्वोच्च शिखर पर्वत चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला। बचेंद्री पाल को एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त है। बचेंद्री का जन्म सन 1954 में चमोली जिले में एक साधारण भारतीय परिवार में हुआ था। पिता किशनपाल सिंह और मां हंसा देई नेगी की 5 संतानों में बचेंद्री तीसरी संतान है। बचेंद्री के बड़े भाई को पहाड़ों पर चढ़ना अच्छा लगता था, लेकिन जब बचेंद्री उनके साथ पहाड़ पर जाने की बात करती थी तो उन्हें डांट कर मना कर दिया जाता था। इससे बचेंद्री का मनोबल और बढ़ा और पहाड़ पर चढ़ने की इच्छा दृढ़ होती गई। बचेंद्री को बचपन में रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। पिता ने उनकी पढ़ाई का खर्च उठाने से मना कर दिया। बचेंद्री ने सिलाई का काम सीखा और सिलाई करके पढ़ाई का खर्च जुटाने लगी। इस तरह उन्होंने संस्कृत से MA तथा B.Ed की उपाधि प्राप्त की। पढ़ाई के साथ साथ बचेंद्री ने पहाड़ पर चढ़ने के अपने लक्ष्य को हमेशा अपने सामने रखा। बचेंद्री ने काला नाग पर्वत, गंगोत्री ग्लेशियर तथा रूटगेरा की चढ़ाई की, जिससे इनमें आत्मविश्वास बढ़ा। 23 मई 1984 को 1:07 पर एवरेस्ट पर पहुंचकर भारत का झंडा फहरा दिया। उस समय उनके साथ पर्वतारोही अंग दोरजी भी थे। बचेंद्री पाल ने अदम्य साहस और आत्मविश्वास के बल पर अपनी पहचान बनाई। उन्होंने कठिनाइयों के सामने कभी घुटने नहीं टेके। बचेंद्री पाल ने सिद्ध कर दिखाया कि अगर व्यक्ति में आत्मविश्वास, लगन, साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो अभाव या अन्य कोई भी कठिनाई उनका रास्ता नहीं रोक सकती। तेनजिंग नोर्गे एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले पुरुष तथा जुंके तावी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थे। आपने अभी इन दोनों महिलाओं के बारे में पढ़ा। आइए अब बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ते हैं। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जब पहली बार कल्पना चावला अंतरिक्ष में थी तब भारत के प्रधानमंत्री ने, उत्तर होगा घ,
उन्हें इस अंतरिक्ष अभियान के लिए बधाई दी थी। दूसरा, एवरेस्ट अभियान दल में बचेंद्री के साथ निम्न में से कौन था? अंगदौर जी। उत्तर है घ। बचेंद्री को पर्वतारोही बनने का संकल्प किस बात से मजबूत हुआ? उत्तर होगा ख, लड़की होने के कारण उपेक्षा से, कि लोग कहते थे कि आप लड़की हो और यह कार्य नहीं कर सकती, इस कारण से उनका संकल्प था वो और भी मजबूत हुआ। कल्पना की दुखद मृत्यु के पश्चात भारत के प्रधानमंत्री ने विशेष घोषणा की कि इसका उत्तर होगा कि मैट सेट अब कल्पना 1 के नाम से जाना जाएगा। आइए प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, संसार के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम बताइए। उसका नाम है बचेंद्री पाल। एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। प्रश्न 2, फीचर किसे कहते हैं? समाचार और फीचर में क्या अंतर है? भारत की ये बहादुर बेटियां एक फीचर हैं, सिद्ध कीजिए। उत्तर होगा कि फीचर पत्रकारिता जगत की महत्वपूर्ण विधा है जिसमें समसामयिक पकड़ को प्रधानता दी जाती है। जो कुछ हुआ वह क्यों और कैसे हुआ और इसका परिणाम क्या हुआ, यह बताना फीचर का काम है। फीचर में घटनाओं को हमारी आंखों के आगे उतार दिया जाता है, कानों में घटनाओं की आवाज़ गुंजा दी जाती है। फीचर रोचक होते हैं। फीचर पाठक के लिए शिक्षक, पथ प्रदर्शक का काम करता है। इसकी भाषा सहज, सरल और सभी को समझ में आने वाली होती है। क्या हुआ, यह बताना समाचार है। समाचार सूचना देते हैं। फीचर हमें शिक्षित करते हैं, वे हमारा मनोरंजन करते हैं। भारत की ये बहादुर बेटियां एक फीचर है जो विभिन्न क्षेत्रों में प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंची महिलाओं पर लिखा गया है। इस पाठ में फीचर की सारी विशेषताएं हैं। प्रश्न 3, इस पाठ का शीर्षक आपको उचित लगता है या नहीं? यदि उचित लगता है तो क्यों? इस पाठ का शीर्षक हमें उचित लगता है क्योंकि इस पाठ से यह स्पष्ट होता है कि नारी शक्ति की दृष्टि से भारत किसी भी देश से पीछे नहीं है। भारतीय महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं। भारत की बेटियों ने अपने आत्मविश्वास, संकल्प और परिश्रम से ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जिससे भारत को पूरे संसार में सिर उठाने का मौका मिला है। नारियों में अदम्य शक्ति है, उन्हें उपयुक्त अवसर मिलना चाहिए। कल्पना चावला, बचेंद्री पाल जैसी बहादुर बेटियों की जीवन कथाएं सभी को प्रेरित करेंगी। प्रश्न 4, आज भी हमारे समाज के कुछ हिस्सों में लड़के और लड़की में भेद किया जाता है। क्या आपकी दृष्टि में यह उचित है? तर्क सहित लिखिए। उत्तर है कि आज भी हमारे समाज के कुछ हिस्सों में लड़के और लड़की में भेद किया जाता है। यह उचित नहीं है क्योंकि लिंग भेद समाज के लिए ही नहीं अपितु राष्ट्र के विकास में भी बाधक है। लड़कियों को आगे बढ़ने व विकास करने का पूरा मौका मिलना चाहिए क्योंकि दुनिया की आधी आबादी महिलाओं की है। उनके विकास से ही किसी देश का, दुनिया का विकास संभव है। यदि उन्हें अपने अधिकारों व शिक्षा से वंचित किया जाएगा तो देश व समाज का उचित विकास संभव नहीं है। प्रश्न 5, स्कूली शिक्षा के दौरान कल्पना चावला क्या सपने देखती थी? उत्तर है कि स्कूली शिक्षा के दौरान कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्रा के सपने देखती थी। प्रश्न 6, कल्पना चावला ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की? कल्पना चावला ने अंतरिक्ष उड़ान यानी विज्ञान के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की। प्रश्न 7, पिता के द्वारा पढ़ाई का खर्च न उठा पाने पर बचेंद्री पाल ने क्या किया?
उत्तर है बचेंद्री पाल ने सिलाई का काम सीखा और खुद सिलाई करके अपनी पढ़ाई का खर्च उठाया। प्रिय विद्यार्थियों, अभी आपने यह पाठ को पढ़ा और समझा और इस पाठ पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी पढ़े। आशा है आपको यह वीडियो समझ में आई होगी। इस वीडियो को आप लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।